संत जो होते हैं वो अमृत कलश होते हैं। अमृत की एक एक बूंद उनके वचन से, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से टपकते रहते हैं। और जिनकी दृष्टि भक्तिमय होती है, गुणग्राही होती है, वो लेता है। सद्बुद्धि गुणग्राह्यता देखे अपनी ओर, क्या क्या दिल घर काम है, स्वस विवश कर जोर। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, जिनमें सद्बुद्धि होती है वो सद्गुण ग्रहण करते हैं। और ऐसी बुद्धि रखना बहुत ऊंची बात है। हम सबको ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए। देखा है अपनी ओर, ऐसी बुद्धि रखने वाला वो अपनी ओर देखता है, दूसरे को नहीं देखता। और जब हमारी आंखें खुलती है तो हम क्या करते हैं? दूसरे की ओर देखते हैं। पति है तो पत्नी की ओर, पत्नी है तो पति की ओर, बच्चे की ओर, पड़ोसियों की ओर, भाई की ओर। और देखते हैं तो अच्छा नहीं देखते हैं, त्रुटि देखते हैं, दोष देखते हैं। और साहब क्या कहते हैं? दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त ना आवई जाको आदि न अंत। दूसरे की त्रुटि दोष देख करके हमें हंसी आती है, अरे इनमें तो ये गलतियां हैं, ये खराबियां हैं, हंसते हैं हम। साहब कहते हैं अपनी चित्त ना आवई, अपनी ओर नहीं देखता है। जिसकी शुरुआत भी पता नहीं है और अंत भी पता नहीं है, इतना लबालब दोषों से हम भरे हैं। उसको निकालना शुरू करें और बस निर्मल पवित्र मीठा मधुर होते चले जाएं। जहां आप रहेंगे, घर परिवार दुनिया के किसी कोने में रहें, महासुखी रहेंगे। पूरी दुनिया में हमें दुख देने वाला कोई नहीं है। दुख तो हम खरीदते हैं। सुख सांचा लखी मनन जो पुनि पुनि वस्तुन देखी, सो ज्ञान अपार है रचि रचि दुख को लेखे। प्राणियों में, पदार्थों में, परिस्थितियों में, जगह जमीन में, देखने सुनने में, भोगों में सुख है, ऐसा मानकर हम बार बार उसको देखना, सुनना, चखना, खाना पीना चाहते हैं। वही क्रिया करना चाहते हैं जिसके लिए रात दिन दुख भोगते आ रहे हैं, पेट भर दुख भोग रहे हैं, उसी को बार बार देखना सुनना चाहते हैं। पुनि पुनि वस्तु देखी। साहब कहते हैं सो अज्ञान अपार है, ये तो घोर अज्ञान है। रची रची दुख को लेखी, तुम दुख खरीद खरीद के ले रहे हो, एक एक दुख बना रहे हो। तो पूज्य साहब जी के अत्यंत कल्याणकारी विचार सुन रहे थे। भजन की ओर चले। हमारे साथी साहब श्री उमेन साहब जी से हम सुंदर सुंदर भजन सुनते हैं। दो बहुत सुंदर गाते हैं आप। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो हेलो। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। इतना बड़ा पंडाल है लेकिन लग रहा है अजीब। अच्छा तब लगेगा जब श्रोता वक्ता हो करीब। तो पास आइए आप लोग, कृपया करके पास आएंगे तो अच्छा लगेगा, आमने सामने। हेलो हेलो। कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं सामने आए, इतनी बड़ी जगह है। हेलो हेलो। भजन से जुड़ते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो हेलो। माताएं भी आ जाएं इधर। आप सबसे आप लोग ना इधर आ जाइए, निकट में आ जाओ, सब कोई आ जाओ निकट में, आप लोग उधर सामने आ जाइए। देवता इधर आ जाएं और देवी इधर आइए। आप इधर आइए। हेलो हेलो हेलो। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, माताओं,
साहिब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनाथ आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। पता नहीं आप लोग कितने बजे सोते हैं, लेकिन ये भजन सोने के लिए मना कर रहा है। आइए कैसे हम अपने जीवन को यूं ही सोते सोते हम बिता देते हैं, पूरा जीवन शुरू से लेकर अंतिम तक। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, हाय राम तूने रुदन मचाया। जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, हाय राम तूने रुदन मचाया। आँखें भी खुलने ना पाई, भूख भूख चिल्लाया, हाय राम भूख भूख चिल्लाया। रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। खेल राम यौवन में बोराया, खेल कूद में बचपन बीता, यौवन में बोराया, हाय राम यौवन में बोराया। धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग लपटाया, हाय राम विषय भोग लपटाया। विषय भोगों में निकल गई सारी जिंदगी, विषय भोगों में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। धीरे धीरे आया बुढ़ापा, डगमग डोले काया, हाय राम डगमग डोले काया। धीरे धीरे आया बुढ़ापा, डगमग डोले काया, हाय राम डगमग डोले काया। सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब जमाया, हाय राम डेरा खूब जमाया। रोगों
रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी, रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। जिसको तूने अपना समझा दे बैठा वो धोखा, हाय राम दे बैठा वो धोखा। जिसको तूने अपना समझा दे बैठा वो धोखा, हाय राम दे बैठा वो धोखा। प्राण गए फिर जल जाएगा ये माटी का खोखा, हाय राम ये माटी का खोखा। प्राण गए फिर जल जाएगा ये माटी का खोखा, हाय राम ये माटी का खोखा। बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी तेरी प्यारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, रोगों रोगों में निकल गई सारी जिंदगी, विषय भोगों में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोने में निकल गई सारी जिंदगी, तेरी मेरी में निकल गई सारी जिंदगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। साहिब अब कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग बढ़िया व्यवस्थित बैठे हैं। जीवन व्यवस्थित होना बेहद जरूरी है। आप किसी घर में जाएं, चप्पल कहीं पड़ा हो, एक चप्पल, दूसरी चप्पल कहीं पड़ी हो, और घर के सारे साज सामान अस्त व्यस्त हो, कहीं बच्चे ने टट्टी कर दी हो, वो सफाई नहीं की गई हो, और धूल धक्कड़ भरा घर, तो बेकार लगेगा आपको, कहाँ आ गया मैं, ये तो नरक है। लेकिन सब चीज बड़ा फिट फाट हो, चप्पल जहाँ रहती है वहीं पर वो रखी हो सहेज कर, और घर अंदर करें मकता, आपको अच्छा लगेगा, एकदम आपका मन खिल जाएगा, क्या घर है। और हमारा मन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। तो बाहर हमें उठने बैठने करने धरने हर चीज में व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी है, घटना है। एक जगह एक घर में संत को बुलाया गया था। संत गए तो थोड़ी देर चर्चा हुई, और चर्चा के दरमियान लाइट चली गई। लाइट चली गई तो घर का जो मालिक था वो माचिस खोजने लगा, माचिस मिल नहीं रही थी, बड़ा परेशान। अब वो गाली देने लगा सरकार को, देखो लाइट काट दिया सही समय में, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, खूब उटपटांग बकने लगा। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, उसको माचिस नहीं मिली। जब लाइट आई तो देखा कि वहीं पर माचिस रखी हुई थी।
तो संत ने कहा, पास ही में माचिस रखी है और जब से लाइट गई थी तब से खोज रहे थे आप इसको, और सरकार को गाली दे रहे थे कि लाइट काट दिया। बराबर बिजली बिल का भुगतान तो करते ही हैं, उसके बाद भी लाइट काट दी सरकार, कितना गलत है ये। खूब उल्टा पलटा बकने लगे, सुनाने लगे। तो वो तो पूरा देश चलाते हैं। थोड़ी देर लाइट चली गई, इतना बौखला गए, उसको खोजने लगे और मिली भी नहीं। लाइट आई तब मिली, तो गलती किसकी? हम अपनी गलती नहीं देख पाते हैं। छोटी सी चीज कहीं रख दिए हैं, वो मिल नहीं रही है, परेशान हो रहे हैं, गाली दे रहे हैं दूसरे को। तो व्यवस्था, हर जगह व्यवस्था, देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है आप लोगों के लिए, बैठने के लिए मेड बिछी हुई है, गुरु संतों को बुलाए हैं, ज्ञान की एक एक शब्द संत जन आपको सुना रहे हैं। आपके अंदर जो खजाना भरा है उसको बता रहे हैं। हर आदमी खजाने लेकर बैठा है। एक भिखारी था और एक पेड़ के नीचे रहता था, वो वहीं बैठे बैठे भीख मांगता था। चौराहे पर रहा वो पेड़ और वहीं पर बैठ के भीख मांगता रहा। भीख मांगते मांगते पूरी जिंदगी, पूरी उम्र कट गई उनकी, मौत के निकट हो चले थे। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि ये बेचारा भिखारी जिंदगी भर यहीं बैठ कर के भीख मांगता रहा, क्यों ना? और वहीं पेड़ के नीचे का हंडा निकला, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ। लोग हंसने लगे कि ये जो है खजाने पर बैठ कर के जिंदगी भर भीख मांगता रहा। आप ये मत समझिए मैं कि उस भिखारी की बात कर रहा हूं, ये उस भिखारी की बात नहीं है, हम सब की बात है। जिंदगी भर हम रो रहे हैं, खींच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने खजाने का पता ही नहीं है। भिखारी भी बदतर हमारी हालत हो गई है। अंदर हर आदमी झोल्टू राम है, बाहर से तो बड़ा टिप टाप दिखता है, लेकिन भीतर से सब झोल्टू राम। झोल्टू राम गिरधारी न लोटा बचिस न थारी से बोलते हैं लोग। यही दशा है हम सब की, उस भिखारी से भी बदतर दशा। इतना अनोखा जीवन जिसे हीरे की संज्ञा दी गई है, हीरा जन्म। हीरा तो एक पत्थर है, वो हीरा से भी अरबों खरबों गुना हमारा जीवन उत्तम है। और इस उत्तम जीवन को हम दरिद्रता में बिता रहे हैं। असंतोष दरिद्रता है, रोना दरिद्रता है, खिजना, चिड़चिड़ाना, भड़कना, परेशान होना, दुखी रहना, जलते रहना, उद्वेगित रहना, मन का उटपटांग सोचते रहना, ये कम बड़ी दरिद्रता है, कम बड़ा भिखारीपना है। इसी भिखारीपना को दूर करना है हमें। अपने अपने अंदर जो खजाना गड़ा है उसको समझना है। उसके लिए सदगुरु कबीर ने संकेत किया है, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। जो सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ है, वो जो है हमारे अंदर में आत्मधन है, उसको परखाते हैं, उसको बताते हैं। उस धन को पा करके आप अंदर से एकदम कृत्य कृत्य हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। और हर व्यक्ति के पास है वो, किसी के पास नहीं है ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के पास है वो धन। बाहर का धन तो काम चलाओ है, वो उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। वो भूख लगती है तो खाना पड़ता है, तो क्या खाना उद्देश्य है? मजबूरी है। भूख लगती इसलिए खाते हैं। भूख नहीं लगती तो कोई खाता क्या? जबरदस्ती है? कोई नहीं खाता। भूख लगती इसलिए खाते हैं, और खाते हैं इसलिए। मंजिल नहीं है, लक्ष्य नहीं है ये। मंजिल, लक्ष्य, उद्देश्य तो साफ है, छिपा नहीं है, वो प्रकृतिगत है, नेचुरल है। दुख का थोड़ा सा गिरा हमारे जीवन में, ये उद्देश्य है।
और सब यही चाहते हैं, चींटी से लेकर हंसते तक, चींटी चल रही हो अब सामने निकल जाएगी या पीछे मुड़ जाएगी। दुख कोई नहीं चाहता। जीवन में सुख सुख रहना, सुखी रहना, आनंद रहना, प्रसन्न रहना, खिले खिले रहना, प्रफुल्लित रहना, ये हमारा उद्देश्य है। और ये अपने आप बना बुनाया है, प्रकृतिगत है, रहना प्रकृतिगत है। दुख मिलता है तो हम झंझना जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कैसे छुटकारा मिले। और ज्यादा दुख होता है तो आदमी अपने शरीर को भी छोड़ देना चाहता है, जहर खा के या कुछ करके। तो दुख किसी को पसंद नहीं है और यही हमारा लक्ष्य है, दुखी ना होना। और वो अपने हाथ में है। ये भी अद्भुत बात है। आप इतना ज्यादा धनी हो जाए, कहाँ अपने हाथ में है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग घर बैठे हैं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बहुत कमाते हैं। तो जैसा चाहते हैं वैसा कहाँ हो पाता है। कोई बुजुर्ग है, बूढ़ा है, वो चाहे कि मैं 20-22 वर्ष का जवान हो जाऊं, कैसे हो जाएगा। ये होने वाला नहीं है। कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। अगर अपने हाथ में कुछ होता इस शरीर को लेकर, तो क्या हम अपने बाल को सफेद होने देते हैं, अपने चाम में सिकन आने देते हैं, इस शरीर को बूढ़ा होने देते हैं। तो कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। एक ही चीज अपने हाथ में है, दुखी ना होना। किसी ने हमें कुछ उल्टा पलटा कह दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। अब जब दुखी हो गए तो फिर हम उनके हाथ में बिक गए हैं। हमारा अपने पर कोई स्वस्थ नहीं है। अपना जो रिमोट कंट्रोल है उसके हाथ में दे दिए। वो अच्छा कह करके हमें सुखी कर देगा और बुरा कहा करके दुखी कर देगा। इसलिए अपना मन ऐसा बनाना चाहिए हमें कि कोई कुछ भी कहे, हमें दुखी नहीं होना है। अपनी गलतियों को निकालने वाला, देखने वाला दुखी नहीं होता है। वो सबके भावों को रखता है, सबसे सीख लेता रहता है। और यही काम करना है, इसी से हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। तो भजन की ओर और चलते हैं। हमारे साहब श्री अमन साहब हैं, आपसे सुंदर भजन सुनते हैं और कुछ देर विचार भी सुनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहब का इंट्रोडक्शन देना मैं भूल गया, परिचय देना। आप साहब जी इस क्षेत्र में पहली बार आए हैं और राजस्थान के फालोदी नामक एक जगह है, जिला है जोधपुर, वहाँ से आप आए हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। बड़ी दूर से आए हैं आप, बड़े अच्छे संत हैं। आपसे जुड़ते हैं सीधा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहिब जी के द्वारा आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ कुछ भजन और कहने का प्रयास करता हूँ। अर्चनी वंदनी मधुमंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, एक भजन प्रस्तुत है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हो। तेरे मन में राम, तन में राम, श्वास श्वास में राम, तेरे
मन में राम, तन में राम, श्वास श्वास में राम रे। नाम सुमिर ले ध्यान लगा ले, नाम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, तेरे मन में राम, तन में राम, श्वास श्वास में राम रे। तेरे मन में राम, तन में राम, श्वास श्वास में राम रे। माया में तो उलझा उलझा, दर दर धोल उड़ाए रे पगले, दर दर धोल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए रे पगले, माया साथ छुड़ाए। माया में तो उलझा उलझा, दर दर धोल उड़ाए रे पगले, दर दर धोल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए रे पगले, माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम, तेरे मन में राम, तन में राम, श्वास श्वास में राम रे। तेरे तन में राम, मन में राम, श्वास श्वास में राम रे। तन के भीतर 5 लुटेरे, डाल रहे हैं डेरा रे बंदे, डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा रे पगले, तुझको ऐसा घेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे, डाल रहे हैं डेरा रे पगले, डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा रे पगले, तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रतन को, भूल गया तू राम रतन को, भूला भजन का काम, तेरे मन में राम, तन में राम, श्वास श्वास में राम रे। तेरे तन में राम, मन में राम, श्वास श्वास में राम रे। नाम सुमिर ले ध्यान लगा ले, नाम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, तेरे मन में राम, तन में राम, श्वास श्वास में राम रे। तेरे तन में राम, मन में राम, श्वास श्वास में राम रे। श्वास श्वास में राम रे, श्वास श्वास में राम रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर भजन। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम श्वास श्वास में राम रे। तन में राम, मन में राम, श्वास श्वास में राम। कथन
ऐसे ऐसे होते हैं जिसको सुन कर के आदमी संदेह में पड़ जाता है। और कबीर साहब तो इसके लिए खूब कहे हैं, भरम बढ़ाती हूँ लोक में भरम मंडा सब ठाओ, कहीं कबीर पुकार के तुम बसे हो भरम के गांव। संशय सब जग खंडिया संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। शब्द ऐसे ऐसे होते हैं जिसको सुन करके हमारा मन भटक जाता है। दुनिया में बहुत सारे शब्द चलते हैं। हम सुबह सो करके उठते हैं तो शब्द ही तो मन में धू धू करके गुजरते हैं। जैसे सड़कों पे गाड़ियां गुजरती हैं, ची पो खूब आवाज आती है, बस ऐसे ही हमारे मन में शब्द गूंजते रहते हैं। और सारे शब्द केवल इशारा करते हैं, शब्दों से उसको पाना मुमकिन नहीं है, मुनासिब नहीं है। शब्दों में वो है ही नहीं। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि कहाँ है वो, फिर शब्दों में नहीं है तो साहब की वो साखी याद करें, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे है, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। सब शब्द कह रहे हैं, शब्द को रोट रहे हैं, सारे शब्द तो है, मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी शब्द है। तो शब्द से कि इशारा होता है, वहां तक पहुंचने के लिए कि इशारा किया जाता है, बाकी तो आपको ही तय करना है। ये बुनियादी चीज है। नींद बुनियादी है, भोजन बुनियादी है। हमारे बदले कोई दूसरा नींद नहीं ले सकता, हमारे बदले कोई दूसरा भोजन नहीं कर सकता, हमें ही करना पड़ेगा। हमारे हिस्से का काम हमें ही करना पड़ेगा, कोई करके देगा नहीं। अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। किसी के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। और धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भयंकर बड़ा ये भ्रम है आदमी के अंदर में, मन में समाया हुआ है कि भगवान कर देगा, प्रभु कर देगा, परमात्मा कर देगा, राम कर देगा। बहुत सारे शब्द चलते हैं, बड़ा बवंडर है। हम गलती करें और कोई दूसरा क्षमा करें, ये नियम सही है क्या? आप विचार करिए। हम किस मंच में बैठे हैं? पारख मंच पे। पारख यानी परखना। आपका स्वरूप, जीव का स्वरूप, मनुष्य का स्वरूप ही पारख है। पारख यानी हर चीज पर विचार, चिंतन, परख, और जो सत्य ठहरता है उसको लेना। और चींटी से लेकर हस्ती तक हर जीव में पारख है। चींटी के सामने आप बालू में चीनी मिलाकर रख दीजिए, शक्कर मिला के, तो बालू खाएगी क्या? वो चीनी उठा लेगी। जीव मात्र का स्वरूप पारख है। और पारख कोई सिद्धांत नहीं है, वो स्वरूप है आपका। तो जो हम शब्द सुनते हैं उसमें भूलना नहीं है, हर चीज को परखना है। तन में राम, मन में राम, श्वास श्वास में राम। तो इसका अर्थ हमें समझना है। देहोपाधि से वो राम जो है हमारे तन में है, अयोध्याधीश राम तन में नहीं है। जिस राम की बात कर रहे हैं वो अयोध्याधीश रामचंद्र जी के अंदर में भी वो राम था, रावण में भी था, वो कंस में भी था और कृष्ण में भी। वो राम सब में है। रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामा। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वो राम है। वो कौन राम है? आत्मा राम, जीव राम, उसकी बात है। वो तन में है, देहोपाधि से। देह को हटा दें, मूलतः वो तन में भी नहीं है, अपने आप में है। इसलिए तत्वतः बोध होना बहुत जरूरी है। और इसकी चर्चा बीच बीच में शास्त्रों में भी है, वेद से लेकर उपनिषद, 6 शास्त्र, पुराण में भी बीच बीच में है। लेकिन वो जंगल है, 1000 झूठ और बीच में एक सत्य है। कहाँ खोजेंगे उसको? 1000 झूठ के बीच में एक सत्य कोई बोल दे तो मिलना मुश्किल है कि नहीं?
और मिल भी जाए तो आदमी भ्रम में पड़ा रह जाएगा कि ये सत है कि वो सत है कि वो सत है। यही भ्रम है संसार में कि मुझे बाहर से सुख पाना है, बाहर से परमात्मा पाना है। बाहर से जो मिलता है वो परमात्मा नहीं होता, सुख नहीं होता, वो झूठ होता है, विषय होता है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। संसार के जितने माने गए सुख सब झूठा है। सुख का सागर तो आप स्वयं हैं। आपके अंदर सुख का स्रोत है, उसका फाटक खोलें आप। उसमें ताला लगाने वाला हम ही हैं। इतनी संभावनाओं से हम भरे हुए हैं अंदर में, जो ताले से बंद हैं। ताला खोल दीजिए, आप में जितनी संभावना है परमात्मा होने का, वो सब आप में मौजूद है। पूरा औजार लेकर हम बैठे हैं। खेत में कोई चला जाए बगैर औजार के तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये शरीर हमारा खेत है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते यतद्दो वेत्ति तम प्राहु इति क्षेत्रज्ञ तद्विदः। ये गीता का वचन है। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते। हे अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र मैदान ऐसा कहा जाता है। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उसके तत्व के जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। ये शरीर क्षेत्र है, एक मैदान है। और इस शरीर के बारे में जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन है? आप हैं। इसको दार्शनिक भाषा में दृष्टा और दृश्य कहते हैं। प्रकृति और पुरुष कहते हैं। प्रकृति शरीर संसार प्रकृति है, ये हमारी देह और ये दुनिया प्रकृति है। और इसको जो देखता है, कौन देखता है? आप देखते हैं, हम देखते हैं। देखने वाला दृष्टा को पुरुष कहते हैं। पुरुषेति पुरुषः। शरीर रूपी पूर्व में शयन करने वाले इस जीव को पुरुष कहा गया है। तो इदम शरीरम, इस शरीर को हम जानते हैं और अपने आप को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। तो हम दृष्टा हैं, देखने वाला, दृश्य नहीं है। और उसी दृश्य का मोह करके हम दुख भोग रहे हैं। कोई हमें दुख देता नहीं है। दुखी हम होते हैं ललचा करके, मोह करके, आसक्ति बना करके। और जीव में मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, दुख नहीं है। जीव में दुख नहीं है। और ये भी बात जान लीजिए, सुख भी नहीं है उसमें। जब ठंडी ना हो और कोई गर्म कपड़ा पहनाए तो आपको बुरा लगे कि नहीं लगेगा? ठंडी नहीं है और गर्म कपड़ा पहना रहा है तो परेशानी तो होगी। गर्म कपड़े की जरूरत कब पड़ती है? जब ठंडी होती है। ऐसे ही सुख की जरूरत कब पड़ती है? जब दुख लगता है, मन बेचैन होता है, परेशानी होती है, तब सुख की जरूरत पड़ती है। और दुख ना हो तो सुख की जरूरत पड़ेगी क्या? तो अपेक्षित है दुख, और ये जीव में नहीं है। जीव में दुख सुख कुछ भी नहीं है। और उसी के लिए साहब कहते हैं, जो अभी भजन सुन रहे थे, तन में राम, मन में राम, श्वास श्वास में राम। तो ये जो है कहने का तरीका है। उस शरीर में है देह उपाधि से, और देह को हटा दें तो अपने आप में है वो। और श्वास में लेने की बात है तो उसको भाव में जीना है। तन से राम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। तन से संसार का काम करना है, व्यवस्था करना है, घर परिवार चलाना है, तो काम धंधा तो करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां हैं। हमारे संत गुरुजन भी सब करते रहते हैं आश्रम में व्यवस्था। आप जाते हैं तो जानते हैं, प्रयागराज गए होंगे और अन्य आश्रमों में तो व्यवस्था करते हैं। हर जगह कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है, सब जगह है। उसको हम सचौटी से करें। उसमें ढील ढाल होंगे तो मन खराब होगा। जो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं करता उसका मन दुखी होता है, चाहे वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, मन दुखी रहेगा। ये नियम है। अगर हम कहीं कुछ काम करते हैं और ठीक से नहीं करते हैं, छत्तीसगढ़ी में कहीं आला ढेली करते हैं, तो मन खराब होगा।
हमारी अंतरात्मा तो गवाही देगी ना, वही तो ब्रह्म है, वही तो ईश्वर है। वो बता देगा कि तुमने गलत किया भाई, ठीक से काम नहीं किया है, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं बजाई है। दुखी हो जाएंगे अंदर से। और जो अपनी ड्यूटी ठीक से करता है तो समझ लीजिए वो पूजा करता है। और कबीर साहब इसी को कहते हैं, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोऊं तब करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। जब सोने चलता हूँ तो मानो दंडवत हो जाता हूँ। ये सन्यासियों में चलता है दंडवत पढ़ना, पूरा लेट जाना। और जब भिया नापते हैं, बदना बदे रहते हैं तो लेटते ही ना, दंडवत करते हैं सीधा, वही दंडवत है, डंडे के समान पड़ जाना। ये दंडवत कबीर साहब कहते हैं। जब सोने चलते हो समझ लो मैं दंडवत करता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है, जो कुछ करना पूजा करना। और जब सोने चलते हैं तो दंडवत करना, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी ऊंची बात है। इसमें पूजा है और निरंतर पूजा है, एनी टाइम पूजा। भाव मिटाऊं दूजा, दूजा भाव मिटा देना, कुछ नहीं, मेरा केवल मैं हूं। और अंत में यही होकर रहता है। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। ये किसी से छिपा है क्या? कोई गुप्त बात है क्या? इसमें कुछ रहस्य है क्या? कुछ रहस्य नहीं है। अकेले आए, अकेले जाएंगे। ये बीच का झमेला है बस। और इसी झमेले में हम इतना भूले हुए हैं, इतना भूले हुए हैं, मालूम होता है यही रहना है हमें सदा। और इसी धोखे में पड़ करके रोना 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 रोना, रोने के अलावा कुछ मिलता नहीं है जीवन में। इसलिए सत्य को बराबर देखते रहना है। अपना राम अपने अंदर है और बाहर का जो राम है वो प्राणी जगत है। जितनी बन सके सबकी सेवा करें, सहयोग करें, सहायता करें। नहीं कर सकते हैं तो किसी को मन वाणी कर्म से दुख न दें, बस सेवा हो जाएगी। यही सेवा हो गई। तन करी मन करी बचन करी, काहो दो सत नाही, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जग माही। किसी ने पूछा होगा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि इस संसार में राम कौन है और आप किस राम को मानते हैं? तो बड़े विवेक की बात उन्होंने कही, पारख वाली बात कह दी। तन करी मन करी बचन करी, जो मन से वाणी से और कर्मों से किसी को चोट नहीं पहुंचाता, दुख नहीं देता, परेशान नहीं करता। गोस्वामी जी कहते हैं वो इस जगत में राम के स्वरूप है और वही संत है। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाए। संत कोई कपड़ा नहीं है। गुरु जी से आप बार बार सुनते हैं, संतों से सुनते हैं, संत कोई कपड़ा नहीं है। संत स्वभाव होता है। आप घर परिवार में देखते हैं कई व्यक्ति ऐसे एकदम शीतल शांत रहते हैं, गाली देते हैं तब भी हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं। वो संत हैं, चाहे किसी कपड़े में भी हो। जो अपने मन वाणी को निर्मल कर ले वो संत हो गया। वेदव्यास जी को जानते हैं, चारों वेद उनके नाम से वेदव्यास, और 18 पुराण भी उन्हीं के नाम से हैं। इतने बड़े उद्भट विद्वान, ज्ञान के मार्तंड थे, सूर्य थे वो। उनसे किसी ने पूछा कि ईश्वर की पूजा क्या है? तो उन्होंने कहा रागाद्यतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादिभि, हिंसादि रहितः कायश्च एतत् ईश्वर पूजनम। रागाद्यतम हृदयम, जो हमारा हृदय है, दिल है, मन है, वो राग द्वेष से रहित हो। इसमें राग ना हो, द्वेष ना हो। ध्यान दीजिए, जहां हम राग करते हैं द्वेष अपने आप में मिल जाता है, बोनस के रूप में। सरकार दे रही है ना बोनस, वैसे बोनस के रूप में मिल जाता है। जहां मोह करेंगे बैर अपने आप आएगा। कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बस ऐसे ही है। जहां हम हर्ष मानेंगे, उछलेंगे कूदेंगे, वहां शोकित होंगे। और यही करते आ रहे हैं, फूलते पचकते आ रहे हैं। अगर किसी बात को लेकर फूलेंगे नहीं तो फिर किसी बात को लेकर पचकेंगे भी नहीं। इसलिए राग करना, मोह करना, हर्षित होना, फूलना छोड़ दीजिए, तो फिर द्वेष और बैर और शोक और पचकना बंद हो जाएगा। तो रागाद्यतम हृदयम, राग और द्वेष हमारे हृदय में ना हो, इससे रहित हो।
वाग दुष्टानितादेवी, और हम बोलिए मन का आपा खोई और अंकुशिता। ये पढ़ाई में आप लोग भी पढ़े होंगे, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में ऐसा वचन बोले, मन का आपा खोई, मन के अहंकार को खोकर छोड़कर, तब क्या होगा? शीतल बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। और ऐसा जब बोलेंगे तो क्या होगा? आप शीतल होए और उनको शीतल करे, दूसरे को अच्छा लगेगा तो स्वाभाविक हमको अच्छा लगेगा, उसका प्रताप हमको भी मिलेगा। तो वाक दुष्टानितादिभी, हमारी वाणी कटु कुठार गाली निंदा झूठ इसमें ना हो। और तीसरी बात, हिंसा आदि रहिता कायश्च, हमारे काया से, शरीर से हिंसा ना हो, गलत कर्म ना हो। एतत् ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर की पूजा है। अभी संस्कृत हटा दें तो सीधी सीधी बात है, मन वाणी कर्मों की निर्मलता पूजा है। ईश्वर की पूजा कहिए, प्रभु की पूजा कहिए, भगवान की पूजा कहिए, राम की पूजा कहिए, ये उसी की पूजा है। मूर्ति की पूजा ईश्वर की पूजा नहीं है, वो मूर्ति की पूजा है। धातु की पूजा जो करते हैं, सोना चांदी की अभी बनाए हैं ना अयोध्या में, सोने का किसने दिया है, कितने लाख करोड़, सब वो धातु की पूजा है। मिट्टी के जो बनाते हैं देवी देवता, वो ईश्वर की पूजा नहीं है, भगवान की पूजा नहीं है, वो मिट्टी की पूजा है। ईश्वर की पूजा है मन वाणी कर्मों की निर्मलता। अब ये सार्वभौमिक है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, कोई नकार नहीं सकता। न हिंदू कहलाने वाला, न मुसलमान कहलाने वाला, न सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, मनुष्य मात्र के लिए उपादेय है, सबके लिए है। ये कोई झुठला नहीं सकता, इसको नकार नहीं सकता। और अगर हम मिट्टी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, पेड़ पहाड़ की पूजा करते हैं, तो उसको एक आदमी मानता है, दूसरा आदमी नहीं मानता है, क्योंकि बुनियादी चीज नहीं है, वो मान्यता है। और ये बुनियादी चीज है, ये हमारे और सब व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ा है। मन सबके पास है, वाणी सबके पास है, और शरीर सबसे कर्म होते हैं, व्यवहार होते हैं। तो इसकी निर्मलता पूजा है, और ये सार्वभौमिक है। तो राम के लिए भजन हम सुन रहे थे, आगे हमारे संत जी हैं ही, एक भजन और सुनते हैं हमारे श्री उमेंद्र साहब जी से। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हेलो, बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की। सदगुरु कबीर साहब रचित एक भजन प्रस्तुत है। मन तुम भजन करो जग आई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै, भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो, मन तुम भजन करो जग आई कै, मन तुम भजन करो जग आई कै। दुर्लभ साज मुक्ति की देहि, दुर्लभ साज मुक्ति की देहि, भूले माया पाई कै, भूले माया
पाई के, लगी हाट सौदा कब करी हो, लगी हाट सौदा कब करी हो, का करी हो घर जाई के, का करी हो घर जाई के, मन तुम भजन करो जगाई के, मन तुम भजन करो जगाई के, चतुर चतुर सब सौदा कीन्हा, चतुर चतुर सब सौदा कीन्हा, मूरख मूल गवाई के, मूरख मूल गवाई के, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाई के, गुरु के चरण चितलाई के, मन तुम भजन करो जगाई के, मन तुम भजन करो जगाई के, भजन करो भजन करो, भजन करो भजन करो, मन तुम भजन करो जगाई के, मन तुम भजन करो जगाई के। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। साहिब बंदगी। और आगे विचार सुनने के लिए निवेदन है हमारे संत श्री खन साहिब जी से, आप अपने गहन गंभीर सोचपूर्ण विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। भजन गायक, भजन गायक नहीं, वाह बैठे नहीं देख रहे हैं। थोड़ा शांत हो जाएगा, भजन गाए तो मैं शांत हो जाएगा। अब गाय 10-15 मिनट साहब जी। अभी अब देखिए डीजे सिस्टम चल पड़ा है। डीजे से बताते हैं कि जो उसका वाइब्रेशन होता है ना, वो हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है। अगर कोई हार्ट के पेशेंट है, हृदय का मरीज, वो मर ही जाएगा। कई ऐसे केस आए हैं। आदमी का मन इतना उबड़ खाबड़ हो गया है, किसी गंदी गंदी चीज में मजा उसको आता है, अपने मन को सड़ाने में, अपने जीवन को बर्बाद करने में उसको मजा आता है। कहते हैं ना, अपना ही घर फूंक के लोग तमाशा देखते हैं। यही हाल है। जो मधुरता है आदमी के जीवन की, वो सब खो रहा है।
आप पास से उसे गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा हार्ट का, उसकी वाइब्रेशन से जो धक धक होता है ना, बहुत हानिकारक है। चलिए एक भजन सुनते हैं तब तक। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। करना सेवा सत्कार, करना हर किसी से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना हर किसी से प्यार, ना दिल तू किसी का भी दुखाना रे, लेके जग से बुराई मत जान, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे, सच्चे कर्मों से जीवन सजाना रे, करना सेवा सत्कार, करना हर किसी से प्यार, ना दिल तू किसी का भी दुखाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे, सच्चे कर्मों से जीवन सजाना रे, घर आए को भगवान समझना, अपना सा सबको इंसान समझना, घर आए को भगवान समझना, अपना सा सबको इंसान समझना, सब मीठी वाणी बोल यही भेंट है अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट है अनमोल, ना तीखे वचन तू सुनाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे, सच्चे कर्मों से जीवन सजाना रे, ना प्राणी औरों पे तू हंसना, खुद अपने कर्मों में न फंसना, ना प्राणी औरों पे तू हंसना, खुद अपने कर्मों में न फंसना, आज है तेरा अभी धूप फिर अंधेरा, आज मेरा कल है तेरा अभी धूप फिर अंधेरा, सदा रहता न एक सा जमाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे, सच्चे कर्मों से जीवन सजाना रे, पाप कमाई तू घर में न लाना, मेहनत की सदा रोटी ही खाना, पाप कमाई तू घर में न लाना, मेहनत की सदा रोटी ही खाना,
कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, कभी बोलना ना झूठ, ना हक तू किसी का भी दबाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे, सच्चे कर्मों से जीवन सजाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे, सच्चे कर्मों से जीवन सजाना रे, बंदे कभी ना बनना तू अभिमानी, नियम के आगे ना चलेगी मनमानी, बंदे कभी ना बनना तू अभिमानी, नियम के आगे ना चलेगी मनमानी, नियम लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, नियम लेगा हिसाब देना पाए तू जवाब, फिर तुझको पड़ेगा पछताना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे, सच्चे कर्मों से जीवन सजाना रे, करना सेवा सत्कार, करना हर किसी से प्यार, ना दिल तू किसी का भी दुखाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, हाँ लेके जग से बुराई मत जाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे, सच्चे कर्मों से जीवन सजाना रे, अच्छे कर्मों से जीवन सजाना रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब से जुड़ते हैं, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, पूजनीय संत समाज, साहेब जी की ओर से मेरे लिए आज्ञा हुई है। भाई साहब ये इसको बंद कर दी। डायरेक्ट है ना ये।